अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। आज हम प्रभु के इस मंदिर में परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं चंद बातों में और परमेश्वर के कुछ चंद मिनटों में और कुछ क्षणों में हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। आज का जो विषय है वो है आशीष, यानी परमेश्वर के अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, यानी आशीष प्राप्त करने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। पहले तो हमें आशीष के विषय में ये जानना चाहिए कि आशीष कहते किसे हैं। क्या 2 रोटी खा लेना, क्या 2 कपड़े पहन लेना, या फिर एक घर में रहना, क्या जेब में थोड़े से पैसे होना, क्या इसी को आशीष कहा गया है? आशीष यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर के वचन से हम ध्यान प्राप्त करें तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्रभु यीशु ने रोटियां उठाई और परमेश्वर का धन्यवाद दिया और आशीष देकर क्या की, वो तोड़ी। तो लिखा है जब रोटियों पर आशीष दी गई थी तब रोटियों की गिनती जो है वहां पर 5 नहीं रह जाती, या वहां पर मछलियों की गिनती 2 नहीं रह जाती, या वहां पर रोटियों की गिनती 2 या मछलियों की गिनती 5, या रोटियों की गिनती 5 या फिर मछलियों की गिनती 2 नहीं रह जाती। बल्कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि और रोटी और मछलियों की गिनती वहां पर बदल जाती। यानी परमेश्वर हर चीज को जिस पर आशीष देता है वो उसे बढ़ा देता है। क्या आज हम इस पृथ्वी पर बढ़ना चाहते हैं? यदि हम पृथ्वी पर बढ़ना चाहते हैं तो अजीज साथियों, उसके लिए हम पर और हमारे काम पर, हमारे कारोबार पर, हमारे घर पर, हमारे जमीन पर, हमारे घर के पशुओं पर परमेश्वर की आशीष का होना अनिवार्य है। यदि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने की हम बातचीत करें तो हम सीखें इस बात से कि ऐसा क्या किया जाए। धनी आदमी, एक धार्मिक गुरु भी यीशु मसीह के पास आकर यही बात पूछते थे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं, क्या किया जाए ऐसा। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब आहाब राजा रामोत नगर को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहा था तो उसने वहां के लोगों से, कुछ मुखिया लोगों से सलाह ली और उनसे जानकारी प्राप्त की कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम रामोत नगर को अपने बस में कर लें। अजीजों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अजीज साथियों असंभव को भी संभव बना सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कार्य मनुष्य से ना हो सके वो कार्य हमारा परमेश्वर कर देता है। लेकिन उसके लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें हमारे काम पर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात परमेश्वर की दया या फिर परमेश्वर की आशीष पाई जाए। उसके लिए ऐसा क्या किया जाए? अजीजों, इसके लिए हम परमेश्वर के दास याकूब के कुछ इतिहास को देखेंगे। अजीजों, इससे पहले कि हम याकूब के विषय से जाने कि परमेश्वर आशीष देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए कौन सी सलाह देता है, कौन सा हमें सुझाव देता है, तो उसके लिए आप जो हैं अपने घर में, अपने परिवार में बाइबल लें, पेन ले लें और परमेश्वर के इस संदेश जो अभी हम सुनने के लिए जा रहे हैं उसको नोट करें, अपनी कॉपी में लिख लें, पेन से लिख लें और उसको बाद में फिर अध्ययन जरूर करें कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि परमेश्वर की आशीष हमारे घर पर। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर रामपुर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब सुनने वालों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। तो हम निकालेंगे परमेश्वर का दास याकूब जो परमेश्वर का सेवक है, जो प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा प्रेरित है, वो क्या लिखता है यहाँ पर 1 अध्याय और उसके 25वें पद में परमेश्वर का दास यहाँ पर किस तरह से लिखता है। यहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति
परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा गया है, पर जो व्यक्ति, यहाँ पर किसी जाति या किसी समुदाय या किसी धर्म या किसी विशेष आदमी की बातचीत नहीं कर रहा है। लिखा है यहाँ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके पद 25 में परमेश्वर का दास इस तरह से लिखता है यहाँ पर कि पर जो व्यक्ति, जो भी इंसान हो, जो भी मनुष्य हो, जो जिसे भी परमेश्वर ने बनाया है, अजी साथी, यदि वो एक ऐसे कार्य को करे, वो एक ऐसे काम को अंजाम दे जिसे कि अजी साथियों परमेश्वर ने व्यवस्था नाम दिया है, एक नियम नाम दिया है, एक धार्मिकता नाम दिया है, यदि हम उस काम को जैसा परमेश्वर बताता है, यदि हम बिल्कुल वैसा ही करें, तब परमेश्वर उसका अंजाम यहाँ पर बताता है कि वो अपने कामों में आशीष पाएगा। आशीष किस तरह से मिलेगी? जिस तरह परमेश्वर ने उन 5 रोटियों को आशीष दी। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह परमेश्वर ने ओबेदोदोम को आशीष दी, जिस तरह परमेश्वर ने अजीज साथियों लाजर को आशीष दी, जिस तरह परमेश्वर ने अजीजो अय्यूब को आशीष दी। आइए परमेश्वर हमें, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे व्यापार को आशीष दे। उसके लिए अजीज साथियों हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की नियमावली, जो परमेश्वर ने नियम हमारे लिए ठहराए हैं, उसके अनुसार हम जीवन को चलाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। ऐसे ही और आशीष वचन जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ से जुड़ें और अधिक से अधिक परमेश्वर के इन वचनों को जानें और पहचानें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।